1857 की क्रांति को अंग्रेजी इतिहास में केवल सिपाही विद्रोह का दर्जा दिया गया। 1857 की क्रांति के पन्नों पर देश के कई धरतीपुत्रों का नाम भी दर्ज है। ऐसे ही एक माटी के लाल थे उदमीराम और उनकी पत्नी रत्नी देवी। इन्होंने 1857 में हरियाणा के लिबासपुर गांव में अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह शुरू कर दिया था, जिसमें उनके साथ 22 वीर देशभक्त किसान भी शामिल थे। 24 किसानों की इस सेना को घातक 24 कहा जाता था, लेकिन इन किसानों ने हथियार यूं ही नहीं उठाया था। इसके पीछे था अंग्रेजों का लगान रूपी दानव। दिन रात अंग्रेजों के पैरों में ही पड़ा रहता है। राकती कुत्ता है उनका, आसपास। अरे वो देखो आ गया अंग्रेजों का पिट्ठू। रुक, आया होगा फिर अपना लगान वसूलने। अरे मार खावेगा जो मेरे हाथों से किसी दिन। अरे इसकी जीभ ना दुखती गोरों के तलवे चाटते चाटते। गड़े हंसी ठहा के चल रहे हैं, तुम लोग बाज नहीं आओगे। 72 बार समझा चुका हूं, याद दिला चुका हूं। लगान क्यों करनी चुकाया? अरे उद्यमी राम, अरे तेरा बाप तो सरपंच से जा समझा उसने। साहब लोग गणे नाराज हो रहे से। रख खाने भर का तो अनाज ना हुआ इस बार, लगान किसे चुकावेंगे? और तू क्या है भाई? है तू तो यही बगल के राड़ दाना गांव में रहे है ना। थारे गांव का भी तो यही हाल है। तने बेरा को नहीं कि इस बार फसल कती ना हुई हमारी। आ गया लगान वसूलने। रज जाके बता दिए अपने गोरे साहब तई, पहले हम अपने रोटी पानी का तो इंतजाम कर ले। तेरे रोटी पानी का इंतजाम तो इब साहब लोग करेंगे। औकात में रहे, औकात में। यो जमीन भी साहब लोगन की है और यो अनाज भी। यो बात अच्छी तरह समझ ले, नहीं तो यो जमीन तेरे हाथ से जाती रहेगी। राम, हमारी जमीन छीनने की बात मत करा डांगर। मारा माथा ठनका ना इसी जमीन में गाड़ दूंगा ठंडे और थारे गोरे साहब ताई भी। आया बड़ा और कित गया थारा वो गोरा साहब है? हमारे गेले तो गड़ा बाग बने हंड था। हमारे सिपाहियों ते गेले तक कदी गिक्की बन गई उसकी गिक्की। उद्यमी राम, एक बात ध्यान से सुन ले। यो सिपाहियों का बलवाना ज्यादा दिन ना टिके। एक एक करके टांग दिए जाएंगे और फिर रह जाएगा तू अकेला। और फिर तेरे साहब लोग लगान की एक एक पाई वसूलेंगे, तेरी खाल उधेड़ उधेड़ के। घड़ी बकवाद मत कर रहा है मारे गेलिया। जाके उस गोरे साहब तई आसपास पूछ ला अपनी। और खबरदार जब मारा गांव में तूने अगली बार पांव भी धरा तो मेरा चाड़। इन बंदूकों का जोर मत दिखाई मंडा है। इसी बंदूक से थरा सर फोड़ दूंगा मैं। चल जा, चुपचाप बाज ले दरते। यो तन्ना ठीक ना करा उद्यमी राम। कर याद रखिए, इसका बदला लूंगा तेरे ते। और यो थारा खिलौना भी लेता जा। चल निकल।
ये तने ठीक ना किया उद्मी। यो सीताराम आस्तीन का सांप है, सांप। उसके कहने पर अंग्रेज पलटन लेकर गांव में आ गए ना, तो हम उनका कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। तो सीधी बात इसने समझ किताब है बापू। हमारी जमीन छीनने की बात करे था यो डांगर। यो अंग्रेज कति कसाई है बापू। इनका बस चले ना तो हमारे घरों में अन्न का एक दाना ना छोड़े। ये बस हो गया है, बस। ये हाथ पे हाथ धर के बैठना ना चलेगा। इन अंग्रेजों और उनके चमचोताई इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। जिद ना कर उद्मी, हम इससे कभी जीत ना पाएंगे। साथ मिलकर लड़ेंगे तो क्यों ना जीतेंगे बापू। ये दिल्ली में ही देख लो कि एक एक अंग्रेज को मार मार के खदेड़ा है हमारे सिपाहियों ने। आज सुबह ही कुछ सिपाहियों से गेलिया बात हुई है हमारी। उन्होंने कही है कि क्रांति की खबर कति सच्ची है। राह हवाइयां उड़ गई हैं उन अंग्रेजों की। हैं? अरे गोरे की तो साहब है भाई। अरे घने जल्दी में लाग रहे हैं, बात क्या है? कित बाज रहे हो? पता नहीं। अरे कुत्ते पीछे पड़ गए का? अरे उद्मी तू जाके पूछ तो, तुझे तो घनी सुतड़ी अंग्रेजी आवे है। रा कति बात करा मत ना यो अंग्रेजा तक गेला कति बावड़ी बूच है भाइयो। राउत ये तो अपने पहचान के सिपाही लग गए। हाँ चलो भाई। राम राम भाई। अरे राम राम उद्मी राम। क्या बात हो गई भाई, कितने बाजे जा रहे हो तुम सब? अरे भाई मैं तो छुट्टियों में अपने गांव आया था, पर अचानक खबर आई कि मेरठ से क्रांति छिड़ गई है और हमारे सैनिक भाई दिल्ली जा पहुंचे हैं। दिल्ली क्यों कर? हमारे सैनिक भाइयों ने इन अंग्रेजों को दिल्ली से भी मार भगाया है और बहादुर शाह जफर को फिर से दिल्ली का बादशाह बनाया गया है। पर इतनी बड़ी क्रांति अचानक? अरे भाई इतने समय से छावनियों में क्रांति की तैयारी चल रही थी। तुम्हारे गांव में रोटियां ना आई के? रोटी तो आई थी भाई, पर कब और क्या करना है ये पक्का को ना बताया किसी ने। सौगंध तो हम सब भाइयों ने भी खा रखी है। ये बस यो इंतजार है कि कोई संदेशा आवे और हम अपना काम शुरू करें। तो संदेशा आ गया समझो। कसम तो हमने भी खाई थी कमल के फूल को हाथ में लेकर, पर यूं ना पता था कि क्रांति समय से पहले शुरू हो जाएगी। ये भी तो हम दिल्ली जा रहे हैं, अपने सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। और जब तक इन अंग्रेजों को भगा नहीं देते ना, तब तक खत्म ना होगी ये लड़ाई। रा पक्की बात, फिर हम भी आवेंगे तुम सबके गेलने। चलो क्यों भैया? अरे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे तुम लोग यहाँ से भी तो हमारी मदद कर सको हो। किस है? जिस रास्ते से ये अंग्रेज भाग रहे हैं ना, इसी रास्ते से इनकी सेना भी जाएगी। और यहीं अंबाला में इन्होंने अपनी छावनी बना रखी है। ये ऐसे हाथ पर हाथ धरकर ना बैठेंगे, पलटवार जरूर करेंगे। और जिस दिन इनकी सेना इधर से निकलेगी, उस दिन तुम लोगों की परीक्षा होगी। अगर तुम लोगों ने उनको इधर रोक लिया तो उधर हम लोगों की जान बच जाएगी। ये भी फैसला हो गया है, हमें अपने सिपाही भाइयों की जान बचानी है। ग्रैंड ट्रंक रोड को घेरना है हमने, पर इस काम के लिए हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जब तक अंग्रेजों की सेना अपनी तैयारी कर दिल्ली की ओर बढ़े, तब आसपास के सभी गांव तक संदेश भिजवा दो। सभी नौजवानों को इकट्ठा करो, उनकी सेना बनाओ, हथियार इकट्ठा करो, रसद जुटाओ। अंबाला करनाल से निकला एक भी अंग्रेज दिल्ली की ओर ना बढ़ने पाए। अड़ाई काम तमाम कर दो उनका। उद्मी राम तू फिक्र ना कर, हम सब तेरे साथ हैं। हमें सौगंध है अगर एक भी गोरा हमारी घेराबंदी पार कर गया तो। हमारे साथ है। बापू आसपास के गांव पे आप भी बात कर लो, आपके बुलावे पे लोग जरूर आवांगे। ठीक है उद्मी, मैं गांव वालों से बात करूं।
मैंने कुछ आपसे पूछना से। मैं लड़ना चाहूं। है मारे के लिए लड़ना चाह है तू? ना आपसे ना, इन गोरों से। मैं पूछूं, इस लड़ाई में औरतें क्यों ना लड़ सके? प्रकृति बावड़ी हो रखी से के तू के वे यो काम घना जोखिम का होवे। तू ना जानती इन फिरंगियों के पकड़े जाने पर घना बुरा हाल करे ये। जे बात है तो आप काहे लड़ रहे हो फिर? जे हाल आपका होगा ते ही मारा होगा। साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम। ना कह दी मन्ने एक बात बस, तू ना लड़ेगी। रो है क्यों कर तू? क्या किया तेने? बहु क्यों रोवे है? रमाइयो बावड़ी हो रखी से। मरने जाने का भूत चढ़ा है इसने, लड़ने जाना चाहे। और तू जो मरने चला है उसका क्या? माई तुम भी कभी समझो को ना, इसकी यो जिद कति भारी पड़ेगी। सबकी जान क्यों उड़ालनी खतरा में? एक से भले दो, तेरा साथ देना उसका धर्म भी है और अधिकार भी है। राम हरी माई घनी ढीठ हो तुम दोनों। पुलिस अकेले चल के बात बने को नहीं। जो क्रांति का काम करना चाहे है तो और औरतों को भी साथ लेके चलना होगा। यो कौन सी बड़ी बात है, मैं ले आऊंगी। तू ले आओगी? हाँ। तेरा कहने में और करने में घना फर्क हुआ है बावड़ी। उन गोरों की सेना देख के बड़े बड़े लोगों की गिग्गी बन जावे, पर तू कर ले अपनी कोशिश। मैं हूं थारे साथ। क्रांति की आंधी चल पड़ी है इब, वो भी पूरे देश में। रह हमारे सिपाहियों ने उन गोरे डांगरों को खदेड़ दिया है। लेकिन बेटा उद्मी, हमारे पास तो ये हल, ये लाठी, ये कुछ तलवारों के अलावा कुछ भी ना है। भला इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे कैसे? किसे भी लड़ेंगे बापू, किसे भी लड़ेंगे, पर हाथ पे हाथ धर के जुल्म ना सहेंगे हम। बोलो भाइयों, जब जुल्म हो रहा हो तो एक स्वाभिमानी पुरुष का क्या धर्म हो है? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। शाबाश, जय बात। तो हम क्या डरे मारते? नहीं। बोलो भाइयों, अपने आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ोगे? हम लड़ेंगे। जीवन बड़ा है कि मान? मान। देखा बापू, यो जज्बा है हमारा, इसी जज्बे से लड़ेंगे हम। ये फैसला हो गया है। आप बस हमें आशीर्वाद दे दो। हाँ बापू। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ सदैव बना रहे। सदा खुश रहो। उदमीराम ने अपनी पत्नी और कुछ किसानों के साथ मिलकर लिबासपुर में लगभग 20-22 सैनिकों की एक खाप सेना बनाई, जो टांक सरोहा खाप की टुकड़ी थी। ये लोग सिर्फ अंग्रेज पुरुषों को ही अपना निशाना बनाते थे। महिलाओं और बच्चों को अपने पास सुरक्षित रख आगे पहुंचा दिया करते थे। पकड़ो सामने। कोई भी बच के जाने ना पाए। You are a dacoit. One day, we will hang you.
हमारे देश को गिद्ध के तरिए लूटने वाले हम ही को चोर और लुटेरे कह रहे हो क्या? रख के तो जा रहा था तू दिल्ली में ना, तो डांगर उड़े जाके तू भी तो लूट पाट ही करने वाला था हमारे देश में, पर अब ना कर पावेगा। नो राख काट दो सबने। ग्रैंड ट्रंक रोड के इस हिस्से पर अब घातक 24 का कब्जा था। इस रास्ते से जाने में अंग्रेज थर-थर कांपते थे। सोनीपत के क्षेत्र में पुनः अंग्रेजी सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से दिल्ली से एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी विलियम हडसन को भेजा गया। उद्वी संदेश आया है, अंग्रेज अपनी सेना लेके आ रहे, दिल्ली से लिबासपुर। कोई कर्नल हडसन उनका सरगना है। जल्दी निकलो, समय कति कम है हमारे पास। एक एक को खबर दे दो और पास के गांव में भी बता दो। जल्दी पंचायत बुलानी होगी। रत्नी, तू थारी नारी सेना को लेके पहुंच। हाँ ठीक है। सब ने तैयार रहने को बोलो। और रुको, मैं भी आता हूँ तुम्हारे लिए। खाना तो खा के जा। और हथियार से ये कुछ करना होगा मैं। अरे हम सभी गांव के सरपंचों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में खा पंचायत सेना का सेनापति होगा उद्मी राम और उप सेनापति होगा सहज राम, और औरतों की सेना की अगुवाई रत्नी देवी करेंगी। का पंचायत सेना की, उद्मी राम की, रत्नी देवी की। भगवान राम कहते थे कि अपना बल अपने शत्रु के अनुसार प्रकट करो। वो बाली एक छलिया था, अपने प्रतिद्वंदी का बल छीना करा था वो। इसलिए हमारे भगवान राम ने उस पर छिपकर वार कराया। हम लोगन के भी वही युद्ध नीति अपनानी होगी जो हमारे भगवान राम जी ने अपनाई थी। हमारे महाराणा प्रताप, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनाई थी। हम उन गोरों पर छिपकर हमला बोलेंगे। अपनी सेना के 24 टुकड़ियां बनावेंगे हम। मर्दों की टुकड़ी की अगुवाई हमारे हाथों होगी और हमारी नारी सेना की अगुवाई हमारी रत्नी देवी करेगी। हम उन अंग्रेजों पर एक साथ हमला ना बोलेंगे, छोटे छोटे वार करांगे उन पे। पहले एक टुकड़ी आगे बढ़ेगी, हमला करके छुप जाएगी, उसके बाद दूसरी टुकड़ी हमला करेगी। छोटे छोटे और लगातार हमलों तई वो गोरे छक जावेंगे, कति थक जावेंगे और उनका बल कति कम हो जाएगा। इसे टुकड़ियों में वार करते हमारी टुकड़ियों को भी आराम करने का घना बखत मिल जाएगा। ये वो अंग्रेज देखेंगे हमारे लिबाजपुर की क्रांति। Withdraw! These are dacoits! We come with war forces! उद्मी राम की जय! उद्मी राम की जय! उद्मी राम की जय! उद्मी राम की जय! एक बहुत भरोसे का आदमी मिला है जो आपका गुलाम है और वफादार भी। आप जिन डाकुओं के बारे में बातें कर रहे थे ना, सब कुछ बताएगा उनके बारे में। यहीं पास के गांव में रहता है। सीताराम, अंदर आओ। ये सब
साहब, मैं आपका बहुत वफादार नौकर हूं, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन छोरों ने बहुत अपमान करा हमारा। न मन ने गांव में घुसने देते हैं और न लगान वसूलने देते हैं। This man talks too much. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बोलने लगे हैं वो साहब। लेकिन एक तरीका है, वो गांव को ना आप मनने दे दो। मैं उस पूरे गांव में गुलाम बना के ना अच्छे से लगान वसूलूंगा गांव वालों तय, और ठीक टाइम पे ला के दूंगा आपको। तुम अभी चुप बैठो, हमारे पास और भी प्रॉब्लम्स है। ग्रैंड ट्रंक रोड पर हमारे मांस को डाकू लोग बार बार लूट रहा है। डाकू? डाकू कहाँ है? नॉनसेंस, हमारा 30 लोग मारा और तुम बोलता है डाकू नहीं। उनको नहीं पकड़ा तो मेरी नौकरी गई। I lose everything. They will transfer me to Kabul. साहब, आप फिक्र मत कीजिए, सीताराम बहुत भरोसे का आदमी है, ये सब पता लगा लेगा। देखो सीताराम, ये कोई मामूली डाकू नहीं है, ये सिर्फ अंग्रेजों को मार रहे हैं। अच्छा, ये कुछ कुछ बात हमारी समझ में आने लगी है। ये लोग सिर्फ अंग्रेजों को ही अपना शिकार बनाते हैं और आसपास के इलाके में कहीं भी कोई डकैती की खबर नहीं है। सरकार, इसका मतलब यो हुआ कि हो ना हो यो गांव वाले ही हैं सरकार। I don't think so. ये गांव वाले सिंपल लोग हैं, फार्मर्स हैं। ये लूटपाट नहीं कर सकते। इंग्लिश को माने आउट ऑफ क्वेश्चंस। I think this decoder come from Jambal. आप मान ना रहे हैं सरकार, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि ये गांव के छोरे कितने पानी में हैं। ठीक है, पता लगाओ। रोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से प्लाटून अंबाला टू डेरी डायरेक्ट जा सकता है। साहब, एक तरीका है ये पता लगाने का कि ये डाकू हैं या गांव वाले, पर उसमें थोड़ा जोखिम है सरकार। Tell me. इस बार जब उस रास्ते से कोई अंग्रेज ऑफिसर जाएगा ना, तो उसके साथ में एक गोरी मैम भी भेज दो। अगर ये गांव वाले हुए तो ये औरतों पे हाथ को नहीं उठाते, तो हमें पता चल जाएगा कि वो डाकू हैं या गांव वाले। What? If they are dacoits? लेडी को मार दिया तो? No, 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 no. I can't take that risk. जैसी आपकी मर्जी सरकार। साहब, एक तबादले की चिट्ठी लिखनी है अंग्रेजी में। ट्रांसफर ऑर्डर? फॉर whom? डॉक्टर हटिंगटन, उनको जल्द से जल्द दिल्ली भेजने का आदेश आया है। Never liked that Dr. Huntington anyways. What is it? अभी इतना जल्दी जाना है? What is it, darling? दिल्ली जाना है अभी। We have to leave now. डॉक्टर साहब, खबर आई है कि दिल्ली में बहुत बड़ा बलवा हुआ है। सिपाहियों ने अंग्रेजी अफसरों को घायल कर दिया है। ना ना, चिंता की कोई बात ना से, सब काबू में है। लेकिन आपके जो अफसर घायल हो गए हैं ना, तो इसके लिए आपको जल्दी बुलाया है। अब आप डॉक्टर हैं, अगर आप नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। I need to speak to Major Hudson. डॉक्टर साहब, उनसे बात करने की क्या जरूरत है? सील मार के दिए ना उन्होंने। और जब मैं उनके पास गया था ना, तो बहुत तमतमा रहे थे। उन्होंने कहलवा रखी थी कि कोई उन्हें परेशान ना करे। बाकी जैसी आपकी मर्जी। Okay.
James, I'm really scared. Terrified actually. रास्ते में डकैत है. कल मॉर्निंग में नहीं जा सकते क्या? Duty calls, honey. I'm a doctor first. Right? Come. Careful. अरे ये क्या हो गया हमसे? बहुत बड़ी गलती होगी हमारे से। ओ भाई, इसके साथ तो औरत है, इसको तो हम मार भी नहीं सकते ना। हे भगवान, यो तो मां बनने वाली से। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। माफ करना, अंदर कौन है हमें बिल्कुल अंदाजा न था। ना रहे थारी गलती को नहीं। जो काम हम कर रहे हैं ना, एक न एक दिन किसी बेकसूर की जान तो जाननी थी। इब पछतावा बाद में करना। इब यूं सोचो कि ऐसी कौन सी जगह से जहां पे ये सुरक्षित रहेगी। पंडितायन। मैं तुझे जान से मार दूंगा। पापा! छोड़ूंगा नहीं तन्ने सीताराम। पंडितायन जी, अंदर चलो जल्दी, मैं बताता हूँ क्या होया। रतनी आराम ते ले जा। आराम ते लेटा। पंडितायन जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है, मना मत करना। अरे गोरी मैम को ले आए तुम लोग? अंग्रेजी से ढूंढते ढूंढते आ धमके तो। अब चिंता मत करो, एक रात की बात है, कल सवेरे होते हम इन्हें पानीपत लेकर चले जावांगे, पक्का। मदद कर दियो हमारी। बिनती है आपसे। चल रतनी। हमते बहुत बड़ी भूल हुई है रतनी, बहुत बड़ी भूल। मन्ने तो यो बात समझ में ना आई कि अंग्रेज इतने रात के वक्त अकेला कहाँ जा रहा था, यो भी अपनी पत्नी के साथ बिना हथियार के। मन्ने तो लागे से ये हमें फंसाने की कोई कोशिश है, हमें कुछ सही ना लाग रहा। देखते हैं, चल। अरे तो रोवन लगी। हे भगवान, कैसे समझाओ इसे अंग्रेजी में? They killed my James. They killed my husband. You're a murderer. सीताराम, यो उद्यमी राम का काम से ना, उसने और उसकी टोली ने इसके पति को मारा है। उसने एक अंग्रेज को मारा है। अगर तूने उसका साथ दिया ना, तो तू भी फंसेगी। लेकिन उद्यमी ऐसा नहीं करेगा। उनने अपनी आंखों से देखा है पंडितायन,
इब जो मैं कह रहा हूं ना उसने ध्यान से सुन। ये गोरी मैम को किसी भी तरह सुरक्षित हमें पानीपत पहुंचाना है। ये अकेली तो मेरे साथ जाएगी नहीं, इसलिए तन्ने बिना किसी को खबर दिए इसे लेके मेरे साथ चलना होगा। लेकिन उद्मी ने कहा कि उद्मी की छोड़ और अपनी खैर मना। उद्मी ने बहुत जल्दी फांसी होने वाली है। उसने अंग्रेज की हत्या की है और अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं, पूरा गांव फंसेगा। तन्ने गांव वालों के साथ मरना है या नहीं? Bloody hell! How dare they? साहब जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, वो कोई डकैत वकैत को नहीं, वो बलवाई है। और साहब जी, उन्होंने डॉक्टर हटिंगटन को ही नहीं मारा है, और भी बहुत सारे अंग्रेज अफसरों को मारा है। लेकिन इससे पहले कि हडसन कोई ठोस कदम उठा पाता, अंग्रेजी सेना को अनेक छोटे छोटे जुटों में यहां पर हार का सामना करना पड़ा और अंत में हडसन भी हार कर दिल्ली की ओर भाग गया। इस बीच 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार दोबारा स्थापित हो जाता है। दिल्ली की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में लाने के बाद अंग्रेजों ने उन इलाकों पर नजर डालनी शुरू की जहां पर उन्हें लंबे समय से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। उनकी नजर गई सोनीपत के पास लिबासपुर गांव की तरफ। भाई लोगों, हडसन वापस आ गया है। उसने अभी अभी शामली के 13 ठेकेदारों का सर काटकर पेड़ पर लटका दिया है। खड़वाली के 17 गांव वालों को फांसी पर चढ़ा दिया उसने। बेटा उद्मी माहौल ठीक ना है, उसे आदेश मिले हैं कि क्रांतिकारियों को देखते ही गोली मार दिया जाए। यो डांगर हडसन पिछली बार मुक्की खा के गया था ना, कि बदला लेना आया है वो। आने दो उसे, हम भी देख लेंगे। इस बार या तो वो नहीं या तो हम नहीं। राज सबास। अरे ठहर जा, होश से काम लो। उद्मी, माना कि तुम लोगों का खून गर्म है, लेकिन ठंडे दिमाग से काम करो। इसलिए पंचायत ने फैसला किया कि अब से इस गांव में छोरे और छोरियों का रहना खतरे से खाली ना है। लड़ो, तुम लोग खूब लड़ो, लेकिन सामने से नहीं। हमारा तो जीवन बीत चुका है, तुम लोग अभी जवान हो, तुम्हें अभी जीना है। अरे जियोगे नहीं तो देश के लिए लड़ोगे कैसे तुम लोग? इसलिए हमारा आदेश है, तुम सभी क्रांतिकारी अभी इसी वक्त काम छोड़ के कहीं छुप जाओ। ना बापू। बापूजी सही कह रहे से, हमारे कारण पूरे गांव को तकलीफ में डालने की कोई जरूरत ना है। अब जे भी करना है ते गांव के बाहर करना है, और यो करने के लिए सही जगह है जंगल। उद्मी ने जंगल में छिपकर अपनी लड़ाई जारी रखी, लेकिन वो कहते हैं ना, एक द्रोही 100 देश प्रेमियों की कुर्बानी पर पानी फेर देता है। वही हाल था सीताराम का, जिसकी गद्दारी ने उद्मी की सेना को सीधे हडसन के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो तो बस मौके की तलाश में था हडसन, कब उद्मीराम और उसकी सेना उसके हत्थे चढ़े। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे पूरे गांव में मार दोगे क्या? रुको, पकड़ लो इसे। गद्दार!
यो ही डाकुओं का सरगना है। सजा तो पूरे गांव में मिलेगी। एक एक को पकड़ पकड़ के मारो। सब गद्दार हैं यहाँ। गद्दार तो तू है सीताराम। गोरे हमारे गांव में आ गए। हमारे कई लोगों को मार डाला। बच्चे बूढ़े किसी को नहीं बख्श रहे। और तुम्हारे पिताजी को पकड़ लिया है और कह रहे थे अगर उद्मी शाम तक नहीं आवेगा तो उनको मरवा देंगे। वो कुत्ता सीताराम योशी का काम है। वो तुम चाहे है ना तो तुम आवेगा। सीताराम हाथ छोड़। रतनी पीछे। बापू गद्दार देशद्रोही तू है। तुझ पर देशद्रोही मैं? ये तेरे छोरे ने क्या करा पता भी है तन्ने? इसने एक निर्दोष डॉक्टर की हत्या करी है। कितने अंग्रेज अफसरों को मारा है और तू इसका पक्ष लेवेगा? अरे हत्यारा है यो, हत्यारा। उद्मी जो क्या कह रहा है? बापूजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई से। ये सब हमने जानबूझकर कुछ ना किया। सीताराम मैं तुझे जान से मार दूंगा। बापू सीताराम छोड़ूंगा नहीं तन्ने। सीताराम बापू बापू तेरा बाप तो गया, शांति की मौत भी कोई नहीं मिली इसने। कैसे तड़प तड़प के मरा है। तो ये सब के पीछे तारा हाथ से, ये सब तारी करनी से। कायर है तू? तेरा कोई मान मानना से। बदले ने तारे को अंधा बना दिया से। हाँ, बदले की आग ने मन ने अंधा बना दिया था। मैंने कहा था ना तेरे से, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। ये लिया। और सुन, डॉक्टर हटिंगटन को भी उस रास्ते पे मन नहीं भेजा था। जो तू उसकी पत्नी ने मार देता ना तो सब बच जाते हैं, क्योंकि सब लोग समझते कि ये खून खराबा डाकर तो ने करा है, पर तुम तो खुद ही फंस गए। मैं थारी तरिया बिना ईमान धर्म का ना हो रे डांगर। और तो पे हाथ ना उठाते हम। तो बुला, रब बुला तेरे धर्म ईमान ने। सब मरेंगे, सारे गांव वाले मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। और सबसे पहले यो छोरी मरेगी। भाग रत्नी, सारी औरतें भागो। रत्नी भाग भाग। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। साथ में जीवेंगे और साथ में मरेंगे। रत्नी कैसा लग रहा है उद्मीराम? मजा आ रहा है? हमने हमारा 35 लोग मारा, अब हम तुमको 35 दिन तक न जीने देगा न मरने देगा। रे साढ़े कसाईयों, यो क्या किया तुमने? जाहिल कहीं के। सीताराम ने हमारी पीठ पर वार किया। गद्दार कहीं का। वो सिर्फ गद्दार ना है, देशद्रोही है वो। अपने
छोटे से मतलब के लिए इन बूढ़े अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया उसने। डांगर तारी तो कैसा लग रहा है उद्मीराम? मजा आ रहा है? तुमने हमारा 35 लोग मारा, अब हम तुमको 35 दिन तक न जीने देगा न मरने देगा। ऑफिसर, no water, no food, not even rain water. पूरे गांव के सामने उदमीराम और रत्नी देवी को पेड़ पर लोहे की कीलों से ठोक दिया गया। एक एक कील ने जो दर्द दिया होगा उसका आप और हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। रखो, पानी दे दो रे इसने, पानी दे दो इसने, ये मर जाएगी। कोई जरूरत ना से इनके आगे गिड़गिड़ाने की। तो जब सर उठाकर जीऊं तो सर उठाकर ही मरूंगी। मैं ना पीऊं गोरों के हाथों से पानी। देखिए जी, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। रत्नी, 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 हमारी एक ही गलती थी कि हमने एक औरत पे हाथ ना उठाया। और ये देखो रे, तुम कसाईयों ने क्या हाल करा है हमारी रतड़ी का। देखो रे, क्या जुल्म करा है तुमने। कसाई तुम गड़ा पढ़े लिखे साहब होना, तो आज एक बात लिख के रख लो मरी। एक दिन ऐसा होगा तुम सब लोगों के पापों का हिसाब होएगा उस दिन। तुमने इतने सारे देशों को बर्बाद किया है ना, कोई ना भूलेगा। खदेड़ दिया जाओगे तुम लोग मारे देश पे। जय मातृभूमि, जय मातृ। आखिरकार 35 दिनों की यातना के बाद उदमीराम वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन उनके बाद जो उनके 22 साथियों का हश्र हुआ वो इससे अधिक भयावह और दिल दहला देने वाला था। उदमीराम के बाकी 22 साथियों को लगभग
10 क्विंटल के रोड रोलर पत्थर के नीचे कुचल दिया गया। कुछ इस तरह की उन नौजवानों की हड्डियां भी चूर चूर हो गईं। अमन और शांति का प्रचार करने वाले ये कैसे लोग थे जो खुद को सबसे शक्तिशाली और विचारशील सभ्यता मानते थे और ऐसी बर्बरता कर रहे थे, ऐसी बर्बरता। आज भी सोनीपत के चौराहे पर खड़ा पत्थर घातक 24 के स्वराज की खूनी दास्तान आपको चीख चीख कर सुनाएगा। देश के इन महानायकों को हमारे समस्त राष्ट्र की ओर से शत शत नमन।